नमस्ते। अच्छा, रिश्तों को लेकर ना एक सवाल हमेशा से मन में रहता है कि क्या ये सब पहले से तय होता है या फिर हम खुद अपनी कहानी लिखते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उसी सवाल पर आते हैं जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आता है ना? कि क्या हमारी जोड़ी पहले से तय होती है? हमारी पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो इस कहानी में है दो लोग, आरव और सिया। अब ये रहते तो एक ही शहर में है, पर जब बात आती है प्यार और किस्मत की, तो भाई इनकी सोच जमीन आसमान का फर्क रखती है, बिल्कुल अलग। यहाँ पर देखिए दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है आरव, जो मानता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, अपने फैसलों से, अपनी मेहनत से। और दूसरी तरफ सिया, जिसे पूरा यकीन है कि भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है। आरव का फंडा आप कह सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ लॉजिक पर चलता है। ये जो ऊपर से बनी जोड़ी वाली बातें हैं ना, ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसके हिसाब से जिंदगी में जो भी मिलता है, चाहे वो कामयाबी हो या कोई रिश्ता, वो सब मेहनत और सही वक्त पर लिए गए फैसलों का ही नतीजा होता है। और फिर है सिया, जिसकी सोच आरव से कह सकते हैं 180 डिग्री अलग है। उसका तो पक्का विश्वास है कि सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है, कि हर किसी के लिए कोई बना है, और जब सही टाइम आता है ना, तो किस्मत उन्हें मिला ही देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब कहानी में आता है वो मोड़ जहां ये दो अलग अलग सोच टकराती हैं। एक ऐसी मीटिंग जहां पता ही नहीं चलता कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किस्मत का कोई खेल। जरा सोचिए, शहर में एकदम से तेज बारिश शुरू हो जाती है, सब सड़कें खाली, और ठीक उसी वक्त आरव और सिया, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक बस स्टॉप की छत के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। और बस यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। दोनों के बीच चुप्पी थी, जिसे सिया की एक बहुत ही सिंपल सी बात ने तोड़ा। मतलब एक सीधी सादी सी लाइन थी, पर कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी थी जिसने उनकी कहानी को हवा दी। और आरव का जवाब ये बड़ा मजेदार है। सोचिए, जो इंसान किस्मत को जरा भी नहीं मानता, वो मजाक मजाक में ही सही पहली बार किस्मत शब्द का इस्तेमाल करता है। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये मजाक एक दिन सच के कितना करीब आ जाएगा। अच्छा, तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक मीटिंग के बाद ना मुलाकातों का एक बड़ा ही अजीब सिलसिला शुरू हो जाता है, और सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस इत्तेफाक है या फिर इसमें कोई पैटर्न है। मतलब ये बार बार होने लगा। कभी वो दोनों एक ही कैफे में टकरा गए, तो कभी एक ही बस में मिल गए। हद तो तब हो गई जब वो एक ही पार्क में टहलते हुए भी एक दूसरे के सामने आ गए। अब क्या ये सब सच में सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता था? आरव तो भाई अपनी आदत के हिसाब से इन सब मुलाकातों को मजाक में ही उड़ा देता है। वो सिया को छेड़ते हुए कहता है, लगता है तुम मेरा पीछा कर रही हो। वो अभी भी इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही मान रहा था। लेकिन सिया उसका जवाब फिर से उसके गहरे यकीन को दिखाता है। उसकी नज़र में ये कोई इत्तेफाक था ही नहीं, ये तो ऊपर वाले का साफ साफ इशारा था कि वो उन्हें बार बार मिला रहा है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। अब ये सिर्फ इत्तेफाक की बात नहीं रह गई थी, ये मुलाकातें अब एक गहरे कनेक्शन में बदल रही थीं, और यहीं पर एक बड़ा फैसला लिया जाना था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि आरव को ये महसूस होने लगा कि वो अब सिया के बिना अपने दिन के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोचिए, जो लड़का किस्मत पर यकीन नहीं करता था, वो अब एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा था। और फिर एक दिन वो पल आता है जब आरव का दिमाग उसके दिल के आगे थोड़ा सा झुकने लगता है। वो सिया से वो सवाल पूछ ही लेता है, शायद अपने खुद के बदलते हुए यकीन को टेस्ट करने के लिए, या शायद बस ये समझने के लिए कि आखिर ये अजीब सा एहसास है क्या। और सिया का जो जवाब था ना, सच कहूं तो वही इस कहानी का दिल है। वो कहती है कि हाँ, शायद जोड़ियां पहले से तय होती हैं, पर उन्हें बनाने और निभाने के लिए हमारे फैसले भी तो उतने ही जरूरी हैं। मतलब उसने किस्मत और कोशिश दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और फिर आखिरकार आरव एक फैसला लेता है, एक ऐसा फैसला जो उसके लॉजिक और सिया के विश्वास के बीच एक पुल बना देता है। वो उससे एक सवाल पूछता है, जो सिर्फ एक प्रपोजल नहीं था, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि उसके अंदर कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। और सिया, उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, और उसने हाँ कह दिया। ये उन दोनों के सफर का एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ था, जहां दो अलग अलग दुनियाएं आकर एक हो गईं। तो इस कहानी से हमें मिलता क्या है, क्या सीखने को मिलता है?
ये कहानी है किस्मत और फैसलों के संगम की। शायद सच किसी एक तरफ नहीं है, सच तो कहीं बीच में ही है। देखिए, हमारी दुनिया में रिश्तों को लेकर हमेशा से यही दो बातें होती आई हैं। एक तरफ लोग मानते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, और दूसरी तरफ ये सोच है कि नहीं, इंसान अपनी दुनिया खुद बनाता है। आरव और सिया इन्हीं दो मजबूत सोच के प्रतीक थे। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में है कि शायद किस्मत हमें सही इंसान से मिला तो देती है, लेकिन उस रिश्ते को आगे ले जाना, उसे संभालना, उसे निभाना, ये पूरी तरह से हमारे फैसलों पर होता है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है ना, हमारी अपनी जिंदगी की कहानी में ज्यादा जरूरी क्या है, किस्मत का लिखा हुआ या हमारे फैसलों की ताकत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना वाकई बहुत जरूरी है।